बेटे सारे बच्चे आ गए क्या, एक बार लिखना। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो श्रुति, रोहित, पायल, हर्षिता, सारे बच्चे? ऑडियो वीडियो सब ओके है? आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, ऑडियो वीडियो एकदम ओके? रामलाल वेरी गुड, गुड 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 मॉर्निंग। सत्यव्रत कहाँ हो तुम? बाकी बच्चे जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएंगे ताकि हम लोग आगे शुरू करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, शुरू करें। अच्छा एक और चीज पहले जल्दी से मुझे बताएंगे सारे, ओके है सर? ओके, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आ, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आज शाम से मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू करना चाहता हूं, शाम को अलग। वहां पर हम लोग अलग चैप्टर लेके चलेंगे। उससे ये रहेगा कि आपकी सिलेबस की टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे बच्चे एक बार बताएं, शाम को हम लोग एक बार टाइम का डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, 2 मिनट लगा करके बस। फिर वो क्लैश नहीं होना चाहिए फिर किसी भी तरह से, ठीक है? वहां पर हम लोग अलग चैप्टर लेके चलेंगे आपके लिए। गुड मॉर्निंग बेटा निशा, वंशिका, श्रुति, हर्षिता, सत्यव्रत, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आइए मैं शुरू करना चाहता हूं। एक बार बस मुझे बता दो, शाम को अगर मैं आपकी क्लास रखूं 5 बजे से या 5:30 बजे से या 4 बजे से, जिस टाइम तुम कहो, एक अलग क्लास, वहां पर हमारा डेली अपना एक अलग लेक्चर चलेगा, अलग चैप्टर। तो आप लोग बड़े जल्दी रिलैक्स हो जाओगे अपने सिलेबस से आज शाम से। तो बस टाइमिंग का मुझे एक बार कंफर्म कर देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं स्टूडियो में कम्युनिकेट कर दूं, हम लोग तभी वो शुरू करेंगे। नहीं नहीं, लो से क्लैश नहीं होंगे, डोंट वरी, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा ठंड लगी, मैं एक मिनट। हाँ बेटा, रोज की बात मैं कह रहा हूँ, रोज के रोज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे रोज। नहीं सर, टाइम नहीं है मेरी रोज की क्लास में, 11 बजे है, लेकिन शाम को बैकअप देखी है। देख लो बेटा, बैकअप तो फिर भी मिल जाएगा। मेरा मतलब है कि आप लोग जल्दी फ्री हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, और सिलेबस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। हर्षिता देख लो बेटा, आप ही के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहता हूँ। 5:30 तक होती है तो हम लोग 6 बजे से लगा सकते हैं, है ना? तो एक बार प्लीज देखना, क्योंकि अभी मौका मिला है, जब ऑनलाइन कर ही रहे हैं तो ढंग से मेहनत करें, और एक एक क्वेश्चन की जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा। एनीवे चलिए, आइए बातें करते रहेंगे बीच में, हम लोग अभी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा जी, सबसे पहली बात, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चल रहा था बेटे? हाँ वही, 6 बजे से, 6 से 9, 6 से 8:30, 8-10 क्लास लग जाएंगी, और आपका पता भी नहीं चलेगा, बड़े प्यार से तसल्ली से एकदम प्रैक्टिस के साथ में सिलेबस होगा।
लो के बाद में रखेंगे। चलिए आइए हम बात करेंगे। आइए जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, नहीं ये भी चलती रहेगी हर्षिता, मेरी बात सुनो, मैं आपसे जो कह रहा हूं ये भी चलती, ये तो चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल, उससे क्या होगा ना, आप लोग रिलैक्स हो जाओगे जल्दी से। और फिर जो चैप्टर्स आपने मुझसे नहीं किए, वो आप जैसे कह रहे थे कई बच्चे, तो सर परमिशन देंगे कल सर, तो हम वो भी कर लेंगे फिर, है ना। ठीक है बेटा, आपकी चॉइस है, आज बता देना, नहीं तो ऐसा कर लेंगे, जो बच्चे करना चाहते हैं वो करते रहे, उस टाइम पर एडिशनली उनके लिए भी हो जाएगा दोबारा से। आइए जरा, तो हम शुरू करते हैं बेटे। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कौन सा है जी, एक मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था, अल्फा बीटा गामा वाला, है ना। पायल ने भेजा था मुझसे कि सर एक बार आप ना इसका डिस्कस कर लेना। डिस्कस क्या कर लेना बेटा, मैं आपको फटाफट से इसका सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। मैं लिखना शुरू करूँ सॉल्यूशन, आप मैच कर लेना, कोई चीज आपकी मिस ना हो जाए इसमें। ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा, फटाफट से नोट करो। मैं ये कह रहा हूँ 6 बजे से। हाँ आइए जरा, आंसर नंबर कौन सा है जी हमारा। अरे अरे आज तो मैंने बुक भी नहीं खोली, तो ऐसी आ गया। ये रही बुक, आपको स्क्रीन पे भी दिखानी होगी ना। ओहो, सारे काम आज ने ऐसे कर ली, थोड़ा डिले वाले। अभी निपटाते हैं। ग्रुप 1 में हमारा चल रहा है डिपार्टमेंट का चैप्टर, और डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ, ठीक है। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको तब तक, बेटा आप इसकी बात कर रहे थे ना, फायर, जो आपने मुझसे पूछा था, यही तो है वो क्वेश्चन, यही तो है बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 6, सर एक बार ना डेस्कटॉप पे मेरी फाइल होगी वहाँ पे स्टूडियो में, वो आप एक बार भेज देना प्लीज। आप बात कर रहे हो क्लॉथ और स्टिचिंग वाली, मून लिमिटेड, इसकी बात कर रहे हो। इसका तो बेटा मैंने आपको दे भी रखा है, नहीं वहाँ पे स्टूडियो में उधर। चलिए कोई नहीं, अभी हम इधर करते हैं फोकस। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लूँ। ये है आपका मून लिमिटेड वाला, मून लिमिटेड, मून लिमिटेड, मून लिमिटेड, जहाँ पर इसमें क्या डिस्कस करना है बेटा, एक बार लिखो। ऐसे तो लंबा टाइम लग जाएगा, मुझे क्वेश्चन नंबर 10 कराना बहुत जरूरी है। पहले मैं वो करा दूं क्या, क्वेश्चन नंबर 10, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा। और आपको लगा किसी में कोई दिक्कत है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप बात कर रहे हो क्लॉथ और स्टिचिंग डिपार्टमेंट, ये सारा का हाँ सर, वो इसमें थोड़ी बफरिंग हो रही है। हाँ मेरी की शायद ऐसा हो बारिश की वजह से। अब आ रही है आवाज सबको, अब आ रही है सबको आवाज। एक काम करते हैं,
हम इसको डिस्कस कर लेंगे बेटा, पहले मैं एक क्वेश्चन जो है ना वो कराना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हाँ बस सर स्टोक रिजर्व वाला आया बस, वो डिस्कस कर लो। अच्छा ठीक है चलो, इनका एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्टोक रिजर्व वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए पहले हम स्टोक, इसका एक स्टोक रिजर्व वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये जो है मून लिमिटेड, मून लिमिटेड के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, क्लॉथ 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 स्टिचिंग, सेलिंग डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लॉथ डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी गुड्स ट्रांसफर करता है सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो कॉस्ट में 20% जोड़ करके भेजता है। ये 100 की चीज 120 पे भेजता है। चलो ठीक है जी, ओके। मैं वही सोच रहा था कि लास्ट में डाउट ले लूं, पर चलो कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द ईयर, 2 मिनट का डाउट है अब तो। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स जिसकी कॉस्ट 50,000 थी टू सेलिंग डिपार्टमेंट रिटर्न कर दिया गया वापस, किसको, क्लॉथ डिपार्टमेंट को। चलो जी ठीक है। एक्सपेंसिव जनरल डिपार्टमेंट, ठीक है जी, अपोर्शनमेंट ये रहा। तो बेटे इसमें होना क्या है, आईडीटी रेशो निकलना है। बात आईडीटी रेशो निकाल लिया आपने। आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। 2 मिनट का मैं उनको हिंट दे दूँ कि करना कैसे है इसको, ताकि वो कर ले आराम से। बेटे जो इसका ये क्लोजिंग स्टॉक है ना बाबू, ये वाला, इस क्लोजिंग स्टॉक में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, आईडीटी रेशो का, सेलिंग डिपार्टमेंट का खुद का आईडीटी रेशो, वो ये रहा। इसकी टोटल कॉस्ट 8,40,000 है, सॉरी 8,65,000 है, जिसमें 8,40,000 ऐसी है जो कौन सी है, जो कौन सी है टोटल कॉस्ट में, ठीक है ना। और उसका 1/6 ये हमारी स्टॉक रिजर्व आनी है। एक काम करना ना, क्योंकि सिर्फ एक ही बच्चे को डाउट है तो आप कॉल कर लेना, है ना। मैं शाम को 6 बजे पे क्लास होगी, 5 बजे आप कॉल कर लेना, मैं आपका डाउट, ठीक है बेटा। अभी मुझे आगे बढ़ने दो। और अगर फिर भी ऐसा लगा कि नहीं हो पाया तो डोंट वरी, मैं कमिटेड हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, डोंट वरी। आइए सर, एक डिपार्टमेंट की फाइल वहां पर स्टूडियो में रहेगी, डिपार्टमेंट की, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। ये रही हमारी बुक है, ग्रुप 1 की बुक है, ओके ठीक है, इसको खोल लेता हूँ मैं, हो गया था। ताकि बच्चों को ना, ये भी तो चाहिए, चैप्टर भी तो देखना है बच्चों को। एक मिनट प्लीज, मैं बुक लेके आता हूँ आपके साथ। चैप्टर डिपार्टमेंट का हमारा सेक्शन नंबर 10।
ध्यान से देखेंगे। हाँ, मैं क्लास में डाउट, आइए जरा सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ में। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो, हेलो चेक, हेलो हेलो। अब तो आ रही होगी बेटा आवाज। हेलो। अब आ रही है, ओके। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो जरा एक बार जल्दी से सारे बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है जी, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे सब बच्चे, क्योंकि ये बेटे अपने आप में बड़ा यूनिक क्वेश्चन है और ये हमें करना है जी बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन में स्पेशल बात है जी, हेलो, अब वॉइस क्लियर होगी। आइए जी शुरू करते हैं। ओके, मैं दोबारा लगाता हूँ माइक को, एक मिनट। हाँ जी, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। अब ऑडियो क्या है? हेलो चेक, हेलो चेक, ऑडिबल, ओके। चलिए चलिए जी शुरू करते हैं। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखिएगा फटाफट से, इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है जी। बेटा एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना, फिर हम लोग करेंगे इसको, लिखेंगे, वर्किंग नोट भी बनाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी प्लीज एक चीज पर ध्यान रखना, फोकस यहाँ पर, इसमें कुछ खास बात है। पहली बात तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। हाँ जी, पहली बात तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो इस बात पे आता है। क्या कह रहा है कि भैया एक काम कर लेना, क्या आप ना डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पैनल बनाना, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बना के दिखाना एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अच्छा ठीक है जी, ये दो चीजें हैं जो हमें बतानी है एग्जामिनर को। अब कहता क्या है जी, देखिए जरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में एक खास बात है। पहले देखो तीनों डिपार्टमेंट की हमें क्या चीज दे रखी है, जरा देखो तीनों डिपार्टमेंट की हमें क्या दे रखी है बेटा। तीनों डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ओपनिंग स्टॉक किसका, देखो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से था उनके पास में स्टॉक, फिर रॉ मटेरियल, फिर बेटे कंजम्पशन, देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन, सॉरी ये इसी का पार्ट है। अच्छा फिर कितना कितना मेटेरियल कंज्यूम हुआ, साथ साथ में क्या कितनी कितनी लेबर कंज्यूम हुई, कितने की सेल है और कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमें दे रखा है जी। बेटा सीधी सी बात है, ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम दे रखा है, हमें ट्रेडिंग का आइटम दे रखा है, यहां से आराम से जीपी निकल जाएगा। पहले मुझे यहां तक बात बताएंगे, बहुत ही सिंपल है जी क्वेश्चन, लेकिन जरा थोड़ा सा तरीके से चलना है यहाँ पर। पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कि सर ये तो क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ तक ओके है, और ऑडियो वीडियो ओके है कि नहीं, ये दोनों बातें मुझे अभी बताएंगे जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं, क्योंकि क्वेश्चन में लिंक टूटना नहीं चाहिए बस। हाँ जी, इसमें तो कुछ अभी बताया नहीं मैंने, पक्का मैं चलूं आगे जल्दी से। सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे कि आगे चलो सर, यहाँ तक सब ओके है। मैं रुक गया जी, कोई दिक्कत हो ऑडियो वीडियो की मुझे तुरंत अभी बताओ, ताकि मैं ना फिर लिंक ना टूटे, अपना लय ना टूटे।
अच्छा, अगर ऐप पर मैसेज आने में दिक्कत हो तो बेटा आप चैट बॉक्स में डाल दो जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं जी। एक बच्चे का मैसेज आया ऑल ओके का, तो इसका मतलब बाकी बच्चों की भी क्लास ओके है। तो जी मैं भी जरा ऐप को खोल करके रख लूं, ताकि ऑडियो वीडियो की कोई दिक्कत हो तो मैं भी जरा साथ साथ में आपके डील कर दूं। सबकी क्लास मिल गई ऐप। अच्छा तो चलो, हमारी नहीं आ रही इसमें क्लास, मतलब तो चलिए बेटा, कोई भी बात हो चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, वहां जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। आइए जी, अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे से कि जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाओ, जो सॉरी जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाओ, इनका जनरल और साथ में अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट लीजिए जी। बेटा यहाँ पर एक काम है क्या, एक्स डिपार्टमेंट जब भी भेजता है, इसको एक्स डिपार्टमेंट जब भी भेजता है इसको, अगर वाई डिपार्टमेंट को भेजता है तो 33.33% यानी वन थर्ड जोड़ के भेजता है। लेकिन 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 अगर वो भेजता है किसको, सेलिंग डिपार्टमेंट को, किसको बेटा, सेलिंग वाले डिपार्टमेंट को, किसको बेटा, सेलिंग वाले डिपार्टमेंट को, तो वो जोड़ करके भेजता है कोस्ट पर ओवर कोस्ट 50%। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। एक्स डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट को भेजता है, लेकिन जब बात आती है किसकी बेटा, जब बात आती है किसकी जी, जब बात आती है वाई डिपार्टमेंट की, किसकी, वाई डिपार्टमेंट की, तो बेटा जी वाई डिपार्टमेंट जो भेजता है ना, क्या, वाई डिपार्टमेंट जो भेजता है ना किसको, वो सिर्फ सेलिंग डिपार्टमेंट को भेजता है और अपनी कॉस्ट पर 25% जोड़ करके भेजता है। कितना, 25%। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, अगर 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 क्या कहा सर, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटे यहां पर हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए इस बात को ध्यान रखना है। क्या, देखो जरा, जो है हमारा डिपार्टमेंट एक्स, कौन है, डिपार्टमेंट एक्स, जो है हमारा, ये हमारा कौन सा नंबर है, आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10। इसको जरा हम पहले पेज को छोड़ देंगे, यहां पर हम क्या बनाएंगे बोलो, फॉर्मेट किसका, ट्रेडिंग पैनल का, है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे वर्किंग करके दिखा देता हूं। वर्किंग बेटा प्लीज ये वर्किंग आप साथ साथ नोट भी कर लेना। वर्किंग नोट मैं पहले बता देता हूं यहाँ पे, वर्किंग नोट्स, इस क्वेश्चन में मैं पहले आपको वर्किंग नोट बनवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, 2 पेज छोड़ करके तब ये वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले तो बेटे क्वेश्चन का एनालिसिस, डिपार्टमेंट एक्स जब भी भेजता है इसको, डिपार्टमेंट वाई को या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट को, जो ये डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एक्स में एक्स की जो पोस्ट है वो जब भी भेजता है किसको बेटा, डिपार्टमेंट वाई को। प्लीज नोट करते रहे साथ साथ में, मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, इसीलिए अपनी पोस्ट पर वो 33.33% जोड़ करके भेजता है, 33.33%, पोस्ट पर 33.33% जोड़ करके तब भेजता है, किसको, वाई को भेजता है। लेकिन जब यही डिपार्टमेंट भेजता है किसको, सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो ये भेजता क्या, अपनी कॉस्ट पर जोड़ करके क्या, 50%। बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, तरीके से करना है। अच्छा, अब अगली बात,
यहां तक बात समझ में आई? ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटे अगली। क्या सर? जब बात आएगी किसकी बेटे? डिपार्टमेंट वाई की। आप देखिए जरा, डिपार्टमेंट वाई जब भेजता है किसको? सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो अपनी कॉस्ट पर क्या करता है बेटा जी? वो 25% जोड़ करके भेजता है। यानी कि डिपार्टमेंट वाई जब भेजेगा सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो अपनी कॉस्ट, जिसमें पता है बेटे कुछ इसकी आईडीटी वाली कॉस्ट भी रही होगी, ओ, तो ये अपनी कॉस्ट पर जोड़ देता है कितना? 25% जोड़ करके तब भेजता है जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा तसल्ली से करना, क्योंकि बहुत चीजें यहां पर गड़बड़ हो सकती है। अच्छा सर बताइए सर अब क्या करना है? अगली बात आपसे एक वैसी छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। अगर आपने देखा हो कभी, क्या सर? कितने बच्चों ने देखा है? क्या सर बताओ, क्या देखा है? कितने बच्चों ने देखा है दूध से दही जमाते हुए घर में? ये लो सर, ऐसी बातें पूछ रहे हो जो हम दिन रात देखते रहते हैं। हमारे घर में भी तो दही जमाते हैं सर। और मान लिया 2 किलो दूध की दही जमाई। क्या कहा? 2 किलो दूध की दही जमाई, तो कितनी बन जाएगी? लगभग 1.25 किलो के आसपास, 1.5 किलो के आसपास। वेरी वेरी सिंपल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने देखा हो कहीं दुकान पर, हलवाई की दुकान पर, या घर में भी कई बार ऐसा हुआ होगा, जरूरत पड़ने पर क्या हुआ होगा? मावा, खोया जिसको आप बोलते हो, मावा निकाला होगा दूध से। निकाला है कि नहीं निकाला है? सर हमने तो नहीं निकाला, लेकिन हमने दुकान पे बनते हुए देखे हैं रसगुल्ले। वो पहले ना सॉरी, हाँ, वो पहले क्या करते हैं? मावा निकालते हैं दूध से। ठीक है जी। तो 2 किलो मावा निकालने के लिए क्या 2 ही किलो दूध डलता होगा? मतलब ही नहीं बैठता। उसके लिए कम से कम 15 किलो या शायद ज्यादा 20 किलो डाला जाता होगा दूध को कढ़ाई में, और उसको लगातार चलाते रहते होंगे। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं बेटे, जो इनपुट रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, क्या कहा मैंने? जो इनपुट रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो दोनों के लिए दूध का इनपुट होता है, दूध से दही बनती है और दूध से ही मावा बनता है, पर दही बनाने में कम कॉस्ट लगती है दूध की, बोलो है कि नहीं? और जब मावा निकालते होंगे, मतलब खोया निकालते होंगे, तो 20 किलो दूध की कॉस्ट लगती है। कहां 2 किलो, कहां 20 किलो, है ना? तो यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोनों की कॉस्ट में फर्क है ना? लेकिन इनपुट दोनों का सेम है। कुछ ऐसी ही बात बच्चों, क्या कहा मैंने? कुछ ऐसी ही बात यहां पर बोली है क्वेश्चन ने। कैसे? ये जो डिपार्टमेंट है, देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, प्लीज पूरा फोकस इधर रखिएगा। बताइए सर, क्या कि यहां पर जो ये जो डिपार्टमेंट है, कौन सा? डिपार्टमेंट एक्स। हाँ जी, क्या करना है इसका कि जी एक्स डिपार्टमेंट से, दोबारा बोलता हूं, क्या ये जो डिपार्टमेंट है एक्स डिपार्टमेंट, हाँ जी, ये एक्स डिपार्टमेंट की जो है कि यहां पर क्या कहते हैं कि टोटल जो प्रोडक्शन है, हाँ जी, जो एक्स डिपार्टमेंट का टोटल प्रोडक्शन है, आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, की टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ एक्स डिपार्टमेंट के यहां पर, हाँ जी, उसमें से 30 मीट्रिक टन जो था वो किसके लिए था? फॉर ट्रांसफर टू सेलिंग डिपार्टमेंट। कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक्स डिपार्टमेंट में, उसमें से 30 मीट्रिक टन बनाया गया था किसके लिए? सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है जी। कह रहे इसके अलावा, यानी कि इस 30 मीट्रिक टन को छोड़ करके बाकी का सारा, कौन से वाला? कहते हैं विच वर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर एंड ओपनिंग वाला और जो क्लोजिंग वाला। जो एक्स डिपार्टमेंट की बात चल रही है, क्या बात चल रही है? इसने 3 चीजें बताई कि भैया देखो, जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें से नंबर 1 तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 30 मीट्रिक टन तो सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए था, लेकिन इसने बताया बाकी का सारा वाई डिपार्टमेंट के लिए था। और उसको बताने का तरीका इसने कैसे बताया कि जी इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज, जो ट्रांसफर किया गया था ड्यूरिंग द ईयर, बाकी का आउटपुट एंड जितना भी ओपनिंग था और क्लोजिंग था एक्स डिपार्टमेंट वाला, वर फोर, वो किसके लिए था?
ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट की भैया बाकी का जो प्रोडक्शन है वो वाई के लिए बनाया गया था। यानी 30 मीट्रिक टन के अलावा जितना भी ओपनिंग स्टॉक वाली क्वांटिटी थी वो किसकी थी, वो भी वाई डिपार्टमेंट पर जाने के लिए रखी हुई थी। जो क्लोजिंग में स्टॉक था वो भी वो बचा था जो जो वाई डिपार्टमेंट के लिए रखा हुआ था, और बाकी का जितना भी प्रोडक्शन था वो ट्रांसफर कर दिया गया था 30 मीट्रिक टन के अलावा डिपार्टमेंट वाई को। यानी कि वाई वाई छाया हुआ था हर जगह, बस 30 मीट्रिक टन का काम था जो सेलिंग डिपार्टमेंट का था एक्स के। यहां पर एक्स की बड़ी अच्छी दोस्ती रही है किससे, वाई से। सेलिंग डिपार्टमेंट से तो बस जरा सी दोस्ती रही है, सिर्फ 30 मीट्रिक टन क्वांटिटी बनाई और चलती कर दी। अच्छा सर, कहना क्या चाहते हो बेटा? अगली बात, काम की बात, आप मुझसे अच्छे ज्ञाता है कोस्टिंग के इस टाइम पे। अच्छा सर बताओ, प्रोसेस कोस्टिंग पढ़ लिए? आज उसका थोड़ा सा यूज होगा, नहीं भी पढ़ी तो डोंट वरी, हम लोग करेंगे कि पर टन जो मटेरियल और लेबर, यानी सीधी बोलो ना कोस्ट, पर टन कोस्ट जो एक्स डिपार्टमेंट में आती है, इन एक्स डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन करने पर जो कॉस्ट आती है 1 टन की कॉस्ट। हाँ जी, 1 टन की कॉस्ट अगर कोई भी यूनिट बन रही है कहां पर, एक्स डिपार्टमेंट में, कौन से वाली, जो टू बी ट्रांसफर टू सेलिंग डिपार्टमेंट, जो सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए यूनिट बनती है वो 300% कॉस्ट पी जाती है। ठीक है, उसके लिए जो, ठीक है ना, 300% ऑफ वाई डिपार्टमेंट, उस वाले प्रोडक्शन की अपेक्षा 300 गुना कॉस्ट, 300% कॉस्ट इसमें लगती है बेटा, इसमें सेलिंग डिपार्टमेंट। यानी कि मैं एक बात बोलूं सीधी सी, अगर हम मावा बनाएंगे 2 किलो तो उसमें दूध से दही बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसकी अपेक्षा 300% यानी कि 3 टाइम्स कॉस्ट किसमें लगती है, मावा बनाने में। यानी एक छोटी सी बात बोलूं क्या, जो कॉस्ट सेलिंग डिपार्टमेंट की 1 यूनिट बनाने में आती है उसके 3 गुना कॉस्ट वाई डिपार्टमेंट की 1 यूनिट बनाने में, सॉरी वाई डिपार्टमेंट की, हाँ बिल्कुल सही, वाई डिपार्टमेंट की 3 यूनिट बनाने में कॉस्ट जो आती है वो सेलिंग डिपार्टमेंट की 1 यूनिट की बनाने वाली कॉस्ट के बराबर है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। बेटे इसमें अकाउंट से ज्यादा तो आपका ना कॉस्टिंग का यूज है। पहले मुझे इतनी बात बता दो, सारे बच्चे जल्दी से सेस पे लिख के कि हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है, क्योंकि मैं तभी आगे बढ़ूंगा। प्लीज, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इस क्वेश्चन में आईटीटी रेशो भी बड़े अच्छे से आपसे कैलकुलेट कराया जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का, जल्दी से मुझे बताएं। यहां तक बात ओके है? सत्यव्रत, श्रुति, रामलाल, बेटे अगर सेस पे लेट मैसेज आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे भेज दोगे ना ग्रुप में, तो मैं वहां से एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई चलो बच्चों का फटाफट, क्योंकि व्हाट्सएप पे तुरंत आ जाता है। शुरू करें फिर हम, बस आप ही के लिए रुका हुआ मैं। जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ाओ, कह दो कि तुम्हें यहां तक ओके है, क्लियर है। चलो जी, क्वेश्चन बच्चों को क्लियर है। जब क्वेश्चन क्लियर होगा तभी तो सॉल्यूशन क्लियर होगा। आज की क्लास थोड़ा सा मैं स्लो लूंगा क्योंकि इस पॉइंट पर कहीं दिक्कत ना हो जाए बच्चों को। ये जरा सा हिला नहीं और बस मामला हो गया। चलिए तो हम बात करते हैं जी, आइए। तो ये हमने पढ़ी थी, तो हमने एक बात और पढ़ ली क्या, कि जो कॉस्ट डिपार्टमेंट एक्स से निकलेगी, इसके द्वारा जो डिपार्टमेंट वाई की यूनिट में जो यहाँ पर कॉस्ट इसकी है, इसके लिए अगर यहाँ पर इसके लिए 100 रुपीज की कॉस्ट आती है, तो यही डिपार्टमेंट जब डिपार्टमेंट सेलिंग के लिए, सेलिंग वाले डिपार्टमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसमें जो कॉस्ट आती है वो 300 रुपए की कॉस्ट आती है एज कंपेयर टू दैट 300%। चलिए जी, अब इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बना रहे हैं मेन जो फॉर्मेट है इसका। आइए फटाफट से बनाए हम लोग क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट खींचें, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंट एक्स वाई और सेलिंग।
आंसर नंबर 10। बेटा यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना। कितने बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे बेटा जी। फटाफट से कॉलम खींचेंगे जी सारे बच्चे। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट सेलिंग। एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट और बेटा जी सेलिंग डिपार्टमेंट। इधर फिर से आ गया क्या? एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट और क्या? सेलिंग डिपार्टमेंट। और यहीं पर बनेगा हमारा क्या? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा जी इसका नाम क्या है बेटा जी? जनरल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट सेलिंग, एक्स वाई और सेलिंग डिपार्टमेंट। और जी हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा जी? हम लोग बना रहे हैं बेटा जी क्या? ए लिमिटेड की बुक्स में, ए लिमिटेड आना कुछ नहीं, हाँ वही, ए लिमिटेड की बुक्स में हम बना रहे हैं डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा है जी? कौन सा है? बताया क्या इसमें क्वेश्चन ने? नहीं बताया क्या ईयर कब खत्म हो रहा है? कोई बात नहीं बताया तो ऐसे छोड़ देंगे। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है जी। हमने इसका कॉलम खींच लिया है बेटा जी। ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा आइटम्स हैं तो हमने स्पेस उसी हिसाब से छोड़ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में कम है तो हमने स्पेस उसी हिसाब से छोड़ दिया। अब शुरू करते हैं जी। आइए बेटा, क्वेश्चन अच्छा है और क्लास ऑनलाइन है तो थोड़ा धीरे लेने में समझदारी है आपके लिए। तो ये ना सोचना कि सब धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है बेटा। क्या? इसको बनाने से पहले हमें आना है कहां पर? वर्किंग नोट। और वहां पर डिक्टो सेम, क्या कहा मैंने? बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस अकाउंटिंग वाले कॉलम खींचेंगे जी, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आइए जरा जल्दी से खींचिए कॉलम। कहां पर? वर्किंग नोट में। फटाफट से खींचो बेटे कॉलम वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। और यहां पर सबसे पहले हमें बनाना है किसका? पहले बेटे डिपार्टमेंट एक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिपार्टमेंट एक्स की बात करेंगे सारे बच्चे। और पता है बेटे बिल्कुल प्रोसेस की तरह चलेगा। प्रोसेस, कॉस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है भाई? वहां पे खाली कॉस्ट की बात होती है, यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात होती है। क्वांटिटी और अमाउंट बेटे दोनों कॉलम बना के चलेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया है प्रोसेस कॉस्टिंग में। लो भाई लो, आगे चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये क्या है जी हमारा? ये है जी हमारा प्रोसेस अकाउंट। किसके लिए? डिपार्टमेंट। कौन सा है जी? कौन सा है? सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा है? अरे ये तो एक्स है, डिपार्टमेंट एक्स। और यहां पर हम लिखेंगे क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी
और क्या बेटा जी, अमाउंट। कोई जल्दी नहीं जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, एक ही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में रह रहा है करने लायक। वो तो लॉकडाउन लग गया, वरना दिल्ली वाले स्टूडियो से क्लास होती तो और ज्यादा फास्ट कर लेते। यहाँ थोड़ा सा बारिश का थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कहीं बच्चों की दिक्कत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा स्लो ले रहा हूँ। लो बेटा जी, हो गया काम। ऐसे ही हमें बनाना है, जल्दी से खींचो कॉलम डिपार्टमेंट वाई का, फिर डिपार्टमेंट जेड का। अब उसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें प्रोसेस बनाना है, डिपार्टमेंट वाई और फिर डिपार्टमेंट जेड का। जल्दी से करो जी, जल्दी से करो, जल्दी से करो भाई, जल्दी से करो। प्रोसेस डिपार्टमेंट वाई, प्रोसेस अकाउंट डिपार्टमेंट वाई। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस अकाउंट डिपार्टमेंट। अब जेड मत लिख देना प्लीज सर। हाँ, एक्स से बाद वाई आया ना, हाँ तो सर अब ना जेड आएगा। नहीं बेटे, ए बी सी डी नहीं, सेलिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है। क्वांटिटी और अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। डिपार्टमेंट जेड मत लिखना, सेलिंग, क्वांटिटी और अमाउंट। क्या कह रहे हो, मैं नींद आ रही है सर? कितने बच्चों को नींद आ रही है भाई, देखो तो जरा, जल्दी से लगाओ अटेंडेंस। ऑनलाइन में ये बड़ा खतरा रहता है, पॉपकॉर्न खाते खाते, चाय पीते पीते आराम से नींद आ जाती है कई बार। चलो सर आगे चलते हैं। जल्दी से बेटे जयकारा लगाओ, बोल साचे दरबार की जय। जल्दी लिखो सेक्स पे। हाँ, तुम्हारी नींद खोलूंगा बीच बीच में, आओ जरा। सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, डिपार्टमेंट एक्स, जरा देखो फटाफट से डिपार्टमेंट एक्स में क्या क्या डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स में सिर्फ सत्यव्रत ने नींद खोली है, सिर्फ सत्यव्रत जाग रहा है भाई, बाकी बच्चों ने जयकारा नहीं लगाया, इसका मतलब बच्चे जाग नहीं रहे हैं। ओ समझ गया। आ जाओ जरा बेटे, उल्टी सीधी हरकत क्लास में थोड़ा इसलिए की जाती है ताकि आप ना कंटिन्यूटी बनाए रखें, घबराए नहीं, परेशान ना हो। आओ जी जरा, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, जल्दी से बेटे फटाफट से नोट करो। ओपनिंग स्टॉक्स क्वांटिटी में लिख दो फटाफट से, सारी चीजें नोट करो जल्दी से, एक्स और वाई की, जल्दी से। हाँ जी, लिखना शुरू करें। 60 और 60,000 रॉ मेटेरियल परचेज किया, वही कंज्यूम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक घटा करके सीधा लिख रखा है। 90 क्वांटिटी में और 1 लाख रुपए अमाउंट में, जल्दी से। अच्छा फिर बेटे लेबर चार्जेस कितने हैं, 50,000। तो मैं जरा यहां तक का काम निपटा दूं, लो भाई लो, लो भाई लो। बच्चों को तो पहले से बहुत अच्छा आता है, मेरे को नहीं आता बेटे, ध्यान रखना कॉस्टिंग में बिल्कुल भी। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी हेल्प करोगे। बताओ बेटे, ओपनिंग स्टॉक है? हाँ सर है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी, कितने का है? ओपनिंग स्टॉक कितने का है सर? उसमें क्वांटिटी है 60 क्वांटिटी है। अच्छा ये सब बातें मीट्रिक टन में हो रही हैं। ओ 60 क्वांटिटी है सर, ठीक है 60 मीट्रिक टन क्वांटिटी है। और बताओ जी, फिर अगली बात करते हैं, अमाउंट है उसकी 60,000। बेटे ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए उठा के रखा हुआ था? सर ये ना डिपार्टमेंट वाई के लिए रखा हुआ था, क्वेश्चन ने मैं बता दिया कि ये वाली यूनिट डिपार्टमेंट वाई के लिए उठा के रख रखी है। अच्छा फिर इन्होंने परचेज किया, रॉ मेटेरियल को कंज्यूम किया, इनका जो खर्चा है ना रॉ मेटेरियल का, हाँ जी वो कितना है कि जी 90 मीट्रिक टन इन्होंने खरीदा था, खर्च किया था यहाँ पे प्रोसेसिंग में, और जी अमाउंट आई थी 1 लाख रुपए, क्वेश्चन ने हमें दे रखी है। और पता है बेटा जी यहां पर लेबर चार्ज भी है, लेबर चार्ज है कितने का? 50,000 का। उससे बेटे क्वांटिटी में तो इनपुट आता ही नहीं है। सर क्या यहां पर नॉर्मल लॉस है? बेटे है ही नहीं,
क्या एबनॉर्मल लॉस है? नहीं बेटे, तो मतलब लॉस को भूल जाओ। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा बेटे इसका ये मतलब है जितनी क्वांटिटी का इनपुट हुआ, क्या कहा मैंने? जितनी क्वांटिटी का इनपुट हुआ, पहले जरा चेक करो कितनी क्वांटिटी का इनपुट हुआ, जितनी क्वांटिटी का इनपुट हुआ चेक करो जी। सर ये तो 150 क्वांटिटी का इनपुट हुआ। ओ, 150 क्वांटिटी का इनपुट हुआ। ठीक है बेटे, तो प्रोडक्शन भी 150 क्वांटिटी का हुआ। हाँ जी, कोई लॉस तो था ही नहीं यहाँ पे। मैं लिख दूं लॉस 0, आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी, आपने जैसे पढ़ रखा होगा। इसमें 2 प्रोडक्ट ट्रांसफर थे। ओ, 2 प्रोडक्ट ट्रांसफर थे। सर रेड कलर से लिखो ना आईडीटी। अच्छा, क्योंकि आपने हर क्लास में वैसे लिखा है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसमें 2 थे, एक तो थे किसको? डिपार्टमेंट वाई को, और दूसरा था डिपार्टमेंट सेलिंग को। और क्वेश्चन ने लिख रखा है जी, क्या लिख रखा है? फिर बाकी क्या होगा बेटे बताओ? बाकी हो जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक, है ना? जरा देखे तो सही, जरा देखो तो सही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या जी? कह रहे भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक 30 था, बस ये बता देते हैं हम। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 30 क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है जी? 120 क्वांटिटी है जो ट्रांसफर की गई है, सीधी सी बात है। 120 क्वांटिटी है ट्रांसफर की है। जरा मैं जानूं तो सही, यहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक कौन से डिपार्टमेंट के लिए है? वाई डिपार्टमेंट के लिए। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? बेटे हमें कॉस्ट डिसाइड करनी होगी क्लोजिंग स्टॉक की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है ये, चाहे इस पे पूरी क्लास लगे, इसीलिए मैं रुका हुआ था, इसके लिए तसल्ली से कराने के लिए। तो बेटा प्लीज फोकस बनाए रखना। तो मैं आपसे अगर पूछूं बताओ बेटे क्या कितना टोटल प्रोडक्शन है, बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, 150 क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन 150 क्वांटिटी जो है ना वो सबके लिए नहीं है, सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए भी है और किसके लिए? वाई डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए। चलो जी यहां तक बात हो गई। चलो यहां से अभी हमें इतनी बात मिल गई, जरा बाकी का भी बनाओ फटाफट से। अब जल्दी से स्पीड बढ़ाना बेटे, बाकी डिपार्टमेंट का भी बनाइए। 2 ओपनिंग स्टॉक, जल्दी से बेटे अब स्पीड बढ़ाना बेटे, है ना। 2 ओपनिंग स्टॉक 20 क्वांटिटी, कितने रुपए? 40,000। 2 रो मेटीरियल कंज्यूम, रो मेटेरियल कंजम्पशन, कितनी क्वांटिटी? 20 मीट्रिक टन। सारी की सारी क्वांटिटीज मीट्रिक टन में है। अमाउंट बताओ बेटे कितनी? 20,000। ओ, नेक्स्ट अगली बात। सर हाँ बेटे, सर वहां से भी तो आई होगी। कहां से बेटा? अरे सर आईडीटी जो एक्स से भेजी है। ओ, बात तो सही है, कितनी आई होगी अब देखेंगे जी, उसी की कॉस्ट आएगी यहाँ पे। चलो जी ठीक है जी, क्या यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में? देखे तो जरा, क्वेश्चन में बस इतना लिखा है, ओपनिंग है प्लस रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, और साथ में क्या दे रखा बेटे? क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए जरा फटाफट से हम लोग लिख लें, क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। बेटे आपको पता है डिपार्टमेंट वाई में जो भी यूनिट है वो डिपार्टमेंट सेलिंग के लिए है, क्योंकि यहां से सीधा कहां पे जाती है? सेलिंग में। ठीक है जी, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटा जी 50। कितना? 50। ठीक है जी, जो जो पता चलता जाए बेटा जी उसको लिखते जाएं, जो जो पता चलता जाए बेटा जी उसको लिखते जाएं। ठीक है जी सर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे सर लेबर चार्ज भी थे। ओ, लेबर चार्ज भी थे, लिख दो। कितने के? 80,000 के लेबर चार्जेस। ओके जी, ओके 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 ओके। और तो कुछ नहीं पता चला? नहीं जी सर, यहाँ पे से ना फिर आईडीटी होने वाला है। अच्छा, यहाँ से फिर से आईडीटी होने वाला है। हाँ जी, जैसे यहाँ पे तो हमने लिखा क्या? फ्रॉम एक्स आया था, फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे से कहाँ पे गया?
टू डिपार्टमेंट सेलिंग। अच्छा, यहां से सेलिंग के पास गया, क्वांटिटी नहीं पता है, तो यानी कि इसकी अमाउंट तो क्या पता चलेगी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक सब ओके है। मैं वेट कर रहा हूं जी, प्लीज मुझे ये बताते रहना बेटे। डिपार्टमेंट वाई ओके, डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई ओके, यहां तक लिख के मुझे भेजो ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं चल रहा हूं जी सेलिंग डिपार्टमेंट की तरफ, है ना। मैं स्पीड आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। बेटे यहां पर भी तो हमें क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, जरा देखो तो सही। सेलिंग डिपार्टमेंट में क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओ, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चीजें हमें दे रखी है। डिपार्टमेंट सेलिंग, ओपनिंग स्टॉक कितनी क्वांटिटी है जी, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है बेटे 50 मीट्रिक टन, और कितने की कॉस्ट है बेटे 1,45,000। और टू, यहाँ पे पता है 2 IDT होंगे, 2 IDT, 2 IDT 2 है बेटा जी यहाँ पर। एक तो बेटे कहां से आई होंगी बोलो, फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। दूसरी कहां से आई होंगी बोलो बेटा, फ्रॉम डिपार्टमेंट सेलिंग। ओ, जो भी यहां पर आई होंगी उसका यहां पर टोटल हुआ होगा, ठीक है जी। फिर फिर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बचा, हाँ जी। इधर बेटे सेल हुई, हाँ जी। लो बेटा जी कितना आसान है देखो। क्या हमें कुछ पता है इनमें से तो लिख दो, ठीक है जी। ये लो जी, आगे बताओ जी क्या करें जी। बेटा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें, जरा चेक करना। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रखी है जी। अच्छा, 60 रुपए की, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रखी है हमें, 60 क्वांटिटी दे रखी है जी। अमाउंट बता नहीं रखी। हाँ जी, हमें ना सेल बता रखी है जी, यहाँ पर इसकी सेल है जी 3 लाख। ये हमें क्वेश्चन में बता रख, सॉरी 3 नहीं तो 5 लाख। चलो अभी हम यहाँ पे प्रोसेस पोस्टिंग कर रहे हैं तो अभी हम सेल के अमाउंट नहीं देंगे। चलो जी, यहां तक मैंने माना कि बच्चों की बात ओके है, और अब मैं चल रहा हूं आगे। अब बढ़ते हैं बेटे आगे। क्या यहां से कोई चीज पता चल रही है, क्या यहां से कोई भी चीज ऐसी है जो हमें पता चल रही है। आइए, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई आएगा, डिपार्टमेंट सेलिंग। ओह यस यू आर राइट। एक तो डिपार्टमेंट एक्स है, दूसरा क्या है डिपार्टमेंट वाई। यस यू आर राइट, फेस टू फेस और ऑनलाइन में यही फर्क है। वेरी गुड। चलिए सिस्टी और सब्सक्राइबर दोनों ने बताया। पर आवाज खराब आ रही है, नहीं भाई हो ही नहीं सकता, मैं तो खूब प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अब वापस आए डिपार्टमेंट एक्स में, जरा देखना फटाफट से सारे बच्चे। क्या सर, जो यहाँ पर क्वांटिटीज हैं, ठीक है जी, इसमें बेटे कुछ डाटा अवेलेबल है हमारे पास। क्या बेटे, क्वेश्चन ने हमें एक चीज दे रखी है, इसकी टोटल कॉस्ट हमारी पता चल गई। हाँ जी, 2,10,000, 2,10,000। सुनना सारे बच्चे ध्यान से, क्या क्वेश्चन ने हमें नहीं बता रखा है आईडीटी कितना हुआ डिपार्टमेंट सेलिंग में। ओ, ये तो बता दिया जी, बता दिया, उसने हमको बता दिया, बता दिया जी, बता दिया, उसने हमको बता दिया। वॉइस प्रॉब्लम, एक बार प्लीज दोबारा से बताना। ऑडियो वीडियो सब ओके हो गई है क्या, जल्दी से बताएं। सर माइक गड़बड़ कर रहा है कुछ। हाँ बेटे, इस माइक की तो मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कत कर रहा है ये। मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में चेक करता हूँ।
हेलो चेक। बेटे अब तो सही आ रही होगी आई थिंक, यहाँ पर माइक काम कर रहा है। हाँ हेलो हेलो चेक चेक। जल्दी से लिखें, ऑडियो ओके और नोट ओके। आइए बेटा जी, मैं आगे चलता हूँ। सुनिए सारे बच्चे ध्यान से, जल्दी से लिखिए ऑडियो अगर ओके हो गई है, ताकि मैं बात को आगे बता सकूं। हाँ जी, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस में डिस्टरबेंस है। ओ हो, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। देखता हूँ। हेलो चेक, हेलो चेक। क्या अब ओके है? प्लीज मुझे बताएं, क्या अब ओके है? नहीं तो लिखिए नोट ओके। अगर ओके नहीं है तो प्लीज मुझे बताइए, जल्दी से लिखिए नोट ओके। अभी भी डिस्टरबेंस है। एक मिनट में माइक भी चेंज करता हूँ, एक मिनट। हेलो चेक, हेलो चेक। बेटे माइक ओके है, अब ऑडियो ओके है। प्लीज मुझे बताएं, लिखो क्लियर है या नोट क्लियर है। बेटा एक बार मुझे बताना, माइक सही है अब या नहीं है सही? हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो चेक। अब तो है, अब तो भाई आवाज सही हो गई है। हेलो चेक। बेटा एक बार प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, ऑडियो ओके और नोट ओके। हाँ जी, शुरू करें। बेटा शुरू करें। ऑडियो ओके, जल्दी से बताओ। एक बार लिखो ओके या नोट ओके। बेटा थोड़ा बहुत हो सकता है डिस्टरबेंस हो, लेकिन इतना तो हो कि भाई आप अच्छे से क्लास कर पाए। अगर आज वॉइस क्लियर नहीं है, आज काफी बारिश भी हुई ना रात भर।
हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो। अभी ओके है सर, ये कैसे करें? हेलो, नहीं आ रहा है? ठीक, माइक चेंज करता हूँ दूसरे। ये लुमेंस वाला बैक साइड से आवाज ज्यादा करता है इधर। हेलो चेक। अब मैंने इसमें दो माइक लगा दिए। हेलो, मैं बताऊं आपको, आप पहले लुमेंस वाला बंद कर दो। हेलो, हेलो। अब ये देखो, हेलो एक तो ये, अब दूसरे बात करते हैं। हेलो, 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 ये वाला, अब आ गई आवाज? तो बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइस कर देगा। हेलो, 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 हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक जो चेक। यूएसबी वाला माइक है। बताओ, दो हैं, दोनों लगा दिए मैंने। अब आप बताओ, इसमें जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, या अब मैं दूसरे वाला बोलूँगा? एक तो इसमें गूंज रहा आवाज। तो ये वाला हटा दूंगा ना, एक मिनट। हटाइए फिर इसको। इसको हटाइए सर। हटा दिया मैंने लगाइए। उसको, अब दूसरा देखना ये वाला। चेक,
हेलो चेक। हेलो चेक। अब आप इसका बताओ, ये जो माइक अब मैं यूज कर रहा हूँ। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक चेक। हेलो। हेलो चेक। 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 हेलो हेलो चेक चेक। हेलो 1 2 3 1 2 3। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक चेक। हेलो चेक। नहीं, पीछे की तरफ लगा रखा है, पीछे वाले पोर्ट में। 1 मिनट।